ये एक अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीरियल पैटर्न पर बेस्ड है। इफ ही वर मोर अटेंटिव ड्यूरिंग द मीटिंग ही वुड हैव अंडरस्टूड द इंट्रिकेसीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेटर। इंट्रिकेसीज मतलब जटिलता। अब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग एक चैप्टर करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक हम लोग कंडीशन करते हैं जिसको बोलते हैं अनरियल पास्ट कंडीशन। अनरियल पास्ट कंडीशन मतलब पास्ट की ऐसी कंडीशन जो अब पॉसिबल नहीं है। जैसे यदि योगी जी 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री होते, अब 2010 में योगी जी मुख्यमंत्री होते, वो भी बिहार के, अब तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, तो इसे बोलते हैं अनरियल पास्ट कंडीशन। जब भी कभी अनरियल पास्ट कंडीशन होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन जो अब पॉसिबल नहीं है, उस केस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। एकदम सिंपल, इफ पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। यदि उसने कड़ी पढ़ाई करी होती तो उसने एग्जाम पास कर लिया होता। तो जो टेस्ट है वो बीत चुका, अब पॉसिबल नहीं है, तो इफ पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही। इफ मोदी जी हैड बीन द पीएम ऑफ इंडिया इन 2004 इंडिया वुड हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। अब मोदी जी अगर 2004 में भारत के प्रधानमंत्री होते, अब तो पॉसिबल नहीं है, 2004 बीत चुका, तो इफ पास्ट परफेक्ट एंड देन कॉमा देन वुड हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ क्या है, इफ ही वर मोर अटेंटिव ड्यूरिंग द मीटिंग, यदि मीटिंग के दौरान वो ज्यादा ध्यान देता, अब मीटिंग तो बीत गई, अब पॉसिबल नहीं है, तो इफ ही पास्ट परफेक्ट हैड बीन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड बीन अटेंटिव या मोर अटेंटिव, मोर भी लगा दीजिए क्योंकि यहां लगा था, ड्यूरिंग द मीटिंग ही वुड हैव, तो एरर कहां थी, ए में। थैंक यू सो मच।